वहाँ पर ही जाकर के सुदामा जी से भेंट हुई। घर का दोनों भाइयों का विधिवत वहाँ पर गर्गाचार्य जी के द्वारा ये गौरव संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी बोले, वसुदेव, बालक यदि माता पिता के प्रेम के कारण अशिक्षित रह जाए तो माता पिता का ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। माता शत्रु पिता मेरी बालों न पाठित। अगर माता पिता अपने बेटों को संभाल करके ना रखें, अपने बेटों को ना पढ़ाई में लगा सके तो शत्रु माता शत्रु पिता मेरी। शास्त्रों ने भी यहाँ पर कहा है अपने बेटे को संस्कार अवश्य देना चाहिए। अगर किसी का बेटा ग्रस्त रास्ते पर जा रहा है तो उसकी माँ बेटे को समझाएगी और उसके पिता उसके बेटे को समझाएंगे। अगर माता उस बेटी को नहीं समझाती है तो सच्ची शत्रु उसकी माँ ही है। अगर बेटा अगर किसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसका बेटे को समझाने का अधिकार उसका पिता का है। अगर गलत रास्ते से उसका पिता उसको नहीं बचाता है तो पिता भी उसका वैरी होता है। वैरी के समान यहाँ पर शास्त्रों ने वर्णन किया है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य विमो यथा। इसलिए यहाँ पर शास्त्रों ने नीति भी कहती है कि समझाना अवश्य है। और पर गर्गाचार्य जी ने दोनों का एक संस्कार किया। गुरुकुल जाकर के वहाँ पर विद्याध्ययन किया। विद्याध्ययन करने के बाद वहीं पर सुदामा जी से भेंट होती है। विद्याध्ययन करने के लिए वापस उसके बाद जब वापस जा रहे थे तो गुरुजी से कहा, गुरुजी इसके बदले आप दक्षिणा मांग लीजिए। गुरुजी ने तो मना कर दिया, बेटा जाकर के आपका क्या आपसे आप अपनी गुरु माता को जाकर के पूछ लीजिए, अगर उनको कुछ चाहिए तो वही बता देंगे। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृतः। गुरुदेव ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन गुरु माता ने कह दिया, बेटा जब से आप मेरे पास आए हो तो मेरा एक बेटा था, उसको समुद्र में ले संगजूर नाम का ले चले गया था, उसको मैं भूल गई थी। लेकिन अब तुम यहाँ से जाओगे तो बस आशीर्वाद में उसके बदले आप मेरा बेटा लौटा दीजिए। वहाँ पर उन्होंने ला करके उनका बेटा उनको प्रदान किया। कृष्ण भगवान वहाँ पर विद्याध्ययन करने के बाद मथुरा आए। मथुरा में आकर के उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी पहले तो जा नहीं थे वृंदावन। उद्धव बुद्धि सत्तमा, क्योंकि उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। कहे तो वहाँ पर मैं किसको समझाऊंगा, मेरी बात कौन मानेगा वहाँ पर। लेकिन जब उद्धव जी पहुंचे वहाँ पर तो उसके बाद वृंदावन के ब्रज में ऐसे लथपथ हो गए, गोपियों के प्रेम में ऐसे बेहबल हो गए कि 6 महीने के बाद उद्धव जी वापस लौट के आए। तब बताते हैं वृंदावन की ब्रज का महत्व कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होई। आजकल आप भी जाओगे वृंदावन, कभी जो लोग गए होंगे वृंदावन में उन्होंने देखा होगा किसी को कोई दुकान वाले से सामान भी अगर लेना होता है तो उसका नाम लेकर के नहीं पुकारता, राधे हमको ये सामान चाहिए। अगर रिक्शा चलाने वाले भी गली से जा रहे हैं, सामने भी कुछ लोगों की भीड़ लगी है तो भी दूर से करता आएगा, राधे 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 राधे। जो लोग गए होंगे वृंदावन उन्होंने देखा होगा। वहाँ का तो लता पता है राधे राधे कहती हैं। तो यहाँ के मर्म में ऐसे प्रेम में ऐसे बेहबल हो गए थे उद्धव जी महाराज कि 6 महीने में उद्धव जी वृंदावन को वापस मथुरा को लौटे।
मथुरा में जैसे उद्धव जी आए, भगवान ने बोले आओ आनो ज्ञानी महाराज, आइए ज्ञानी जी। ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान तुमने दिया जो 6 महीने लगा दिया? उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर हो, आज पता चल गया। भगवान बोले उद्धव तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई है, ब्रह्म ज्ञानी जैसी तुम बातें ही नहीं कर रहे हो। इतने दिनों में तुम्हारा तो व्यवहार बदल गया, ये तुम्हें क्या हो गया? प्रभु ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया, मित्र इतने दिन के बाद आए हो, फिर भी मेरे से आकर के सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या बात है? ऐसा बाबा ने क्या कुछ कह दिया क्या तुमसे? युग विद्वानों ने मेरे प्रति क्या संदेश दिया, कुछ कह दिया आपसे? उद्धव जी बता रहे थे कन्हैया इतना प्रेम है वहां पर, फिर भी तू उनको छोड़ करके यहाँ बैठा है, कितना निष्ठुर है तू। वहां तो प्रेम की बरसात होती रहती है हरदम, लेकिन तू उसको छोड़ करके यहाँ बैठा है। ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने तेरे साथ जो तू वहां वापस जाता ही नहीं? अदृश्य में चरम चक्षुषा, जिन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ता, भगवान ने जब अनुग्रह किया तो जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर विराट स्वरूप का दर्शन कराया, ऐसे उद्धव को दिव्य दृष्टि से देकर अपना दिव्य ब्रजधाम ब्रजवासियों का दिव्य दर्शन कराया। बोल गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु ने उद्धव और ब्रज गोपियों के माध्यम से वृंदावन भेजकर ज्ञान के प्रेम को मैं प्रेम का उदर लगा कर दिया, और अब ऐसी प्रेमी सखा उद्धव में साथ लेकर प्रभु पूजा के घर गए। पूजा के घर जाकर के उनका भी मनोरथ पूर्ण किया, और एक दिन अक्रूर जी के घर भी जाकर उनका घर पावन बनाया प्रभु ने। श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हुए सुखदेव जी ने कहा परीक्षित प्रभु के द्वारा कंस का उद्धार हुआ, उसके पश्चात जब कंस की पत्नियां थी पस्ती और प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के पास पहुंच गई और अपने बेदखली का कारण भगवान बेदखली का कारण उनको बताया। तब जरासंध ने कुपित होकर के 23 अक्षौणी सेना लेकर के साथ मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। अपार सेना लेकर के जरासंध आया, मथुरापुरी पर हमला किया, पर भगवान उसे बार बार हरा देते हैं। 17 बार आक्रमण किए पर भगवान ने 17 बार आक्रमण के 17 बार भगवान ने हरा दिया जरासंध को। लेकिन 18वीं बार जब मथुरा पर आक्रमण कर रहा था तो इधर नारद जी ने योजना बनाई और जरासंध के साथ काले वन लक्ष्यों के साथ राजा को भगवान से युद्ध करने को भेज दिया। पूरी मथुरापुरी में सहित घेर लिया और भगवान उसे छोड़ गए। मथुरा को छोड़ने के लिए कह दिया दाऊद भैया हम इसको छोड़ करके चलते हैं। भगवान तो ईश्वर संपन्न हैं, जब 17 बार उसको हरा सकते हैं तो 18वीं बार भी उसको हरा सकते थे। लेकिन उधर जरासंध अपने घर में कुछ ब्राह्मणों को बिठा करके आया था पाठ करने के लिए कि अरे ब्राह्मणों इस बार मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, अगर इस बार युद्ध से हार कर आ गया तो आप लोगों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, और अगर मैं जीत करके वहां से आ गया तो आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो भगवान उन ब्राह्मणों का मान रखने के लिए, उनकी लाज रखने के लिए भगवान स्वयं मथुरा को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तब दाऊ भैया से कहने लगे भैया हम इसको छोड़ करके चलते हैं, मैंने एक स्थान चुन लिया है। निर्जरामपुर द्वारा पद्ममाली निरायुधः
वहाँ पर काली वन का भी भगवान ने वहाँ पर उद्धार करवाया। उनको भी श्राप था कि तुमको सोते ही कोई जगा देगा, कोई सामने तुम्हारे टिकेगा नहीं, भस्म हो जाएगा। तो भगवान कहने लगे बताओ भैया से, भैया चलते हैं, मैंने समुद्र में एक बड़ी सुंदर सी नगरी बसाई है द्वारिका, हम सब ब्रजवासियों को वहां पर लेकर के चलते हैं। तो समुद्र जैसे धारे आक्रमण होने वाला था तो ताऊ भैया कह रहे कि अब एक नया नाम और पड़ जाएगा तेरा, हम छोड़ करके जा रहे हैं। तो हम लोगों से सब रण छोड़ कहेंगे, रण छोड़ भी कह देंगे, कन्या ने तेरी कोई बात नहीं, पर जो ब्राह्मण बैठे हुए उनकी सो लाज बचेगी ना। दाऊ भैया बोले भैया तेरी लाल लीला तू जान। 18 युद्ध में जरासंध से लड़ते लड़ते प्रभु भाग लिए और दाऊ भैया भी भाग लिए थे। सभी ब्रजवासियों को वहां पर पहुंचा दिया द्वारिका में। जरासंध आश्चर्यचकित रह गया। सर्वसर्व पर्वत पर जब प्रभु दौड़े और दाऊ भैया चढ़ गए, जरासंध ने पूरी पहाड़ को घेर लिया, आग लगा दी, सोई उस पहाड़ को जला दिया। और जरासंध को विश्वास होगा कि पहाड़ में दोनों घुसे थे, तो मैंने इस पहाड़ को जला दिया तो दोनों भी जल करके इसके साथ राख हो गए। पर प्रभु तो पर्वत जो समुद्र में पहुंचकर सीधे द्वारिका में पहुंच गए वहां, और द्वारिकाधीश बन करके वहां पर घाट से विराज रहे हैं। जरासंध ने पूरे पहाड़ को जब भस्म कर दिया तो उसे पूरा विश्वास हो ही गया था। उसके बाद दाऊ भैया का विवाह महाराज रेवती जी की पुत्री रेवती के साथ हुआ और द्वारकाधीश बनकर प्रभु प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित जी इतना सुनते ही तुरंत खड़े हो गए। महाराज इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र लीला सुनी है कि राक्षस विधि से विवाह हुआ था, तो इस विवाह के बारे में थोड़ी बताने की कृपा करेंगे। तब रुक्मिणी विवाह के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। भगवान भीष्म रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपैमयति श्रुतम्। हमने ऐसे सुना है महाराज कि द्वारकाधीश प्रभु का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ राक्षस विधि से हुआ है। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए बोले हाँ, आपने जो सुना है वो ठीक ही सुना है। तब परीक्षित जी महाराज कह रहे थे कि थोड़ा विस्तार से बता दो। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने विधि बतलाई। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपते महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्निका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्म की एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। भीष्म के 5 बेटे थे, रुक्माली। 5 भाई थे और 5 भाइयों के बीच में इकलौती एक बेटी थी। रुक्मिणी जी नारद आदि महात्माओं के द्वारा श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण की महिमा बहुत सुन चुकी थी, उनके बारे में उन्होंने बहुत सुना था। और भीष्म जी के मन में भी अपने बेटे के लिए सुख समझ में आ गया कि 5 पुत्रों से परामर्श लिया जाए, क्यों ना इस रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण से ही कर दिया जाए।
क्योंकि अब समझदार भी हो गई है। तो मेरा तो मन है और 5 पुत्रों से ज़्यादा परामर्श ले लिया जाए। तो एक दिन सभी पुत्रों को सामने बिठाया और इसी बात की चर्चा करने लगे। भीष्म जी महाराज कहते हैं, बेटा आप लोग विचार कर लीजिए, आपकी बहन भी सियानी हो गई है, बड़ी हो गई है, क्यों ना इसका विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण से कर दिया जाए। तुम्हारा अगर विचार हो तो कोई ठीक है, आप इसमें विचार कर लीजिए और आप लोगों में से किसी को अगर कुछ कहना हो तो यहीं पर सामने बता दीजिए। हमारा 5 बेटे थे, तो 5 में से 4 बेटों ने तो कुछ कह दिया कि ठीक है पिताजी आप जो कह रहे हो, लेकिन रुक्मी का माता खराब हो गया। वहाँ पर खड़ा होकर के कहता है, पिताजी इनके अलावा आपको कोई वर और पसंद नहीं आया, आप इनसे विवाह करने जा रहे हो। उसको सब लोग छोड़ कहते हैं, क्योंकि मथुरा को छोड़ करके आया है। छोड़ कहते हैं उसका नाम, छोड़ पड़ा हुआ है, घोड़े कहते हैं, भाग करके आया था। हम उसके साथ अपनी बहन का विवाह कैसे करेंगे? सब लोगों को पता चलेगा, हमारे बारे में वो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो उसके साथ उन लोगों ने विवाह किया। सब लोगों का मन है, लेकिन मैं इस विवाह को कदापि नहीं होने दूंगा। रघुमी ने स्पष्ट मना कर दी। दूसरा दिन हुआ, बेटा उठ कर गया। दूसरे दिन लौट कर आया, पिताजी मैंने एक वर ढूंढ लिया है। परसों बारात आ जाएगी। राजा भीष्म चौके एकदम से बारात आ जाएगी। इतनी जल्दी संबंध कहाँ पक्का कर दिया? कोई बोला, पिताजी मेरा निर्णय कोई ऐसा वैसा नहीं। सिंधु नरेश दम घोष पुत्र से सुपाल के साथ संबंध पक्का करके आया हूँ। परसों के दिन वही बारात लेकर के यहाँ आएगा। मैंने उसको समझा दिया है, सब बता दिया है। भीष्म बोले, ठीक है बेटा, तेरी ऐसी इच्छा। रुक्मिणी को भी जो भी पता चल गया था कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होने वाला है, मेरा भाई अभी वहां से आया है। जैसे ही समाचार पड़ा रुक्मिणी के कान में, रुक्मिणी जी परेशान हो गई है। भगवान मेरे मन में तो कोई और बैठा है और ये मैं क्या सुन रही हूँ। रुक्मिणी जी वहाँ सुनती हैं। जैसे उनकी समझ में आया कि अरे, रोते रोते गई अपने ये समाचार अपनी भाभी जी को बताया। भाभी माँ मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या सुनने को मिल रहा है मेरे को, क्या ये बात सही है? भाभीयों ने समझाया, बहन ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको मन में जो बैठा है तो जल्दी उसके लिए कुछ कार्य कीजिए, ऐसे बैठे रोने से काम नहीं चलेगा। तब बताए कि क्या किया जाए। भाभी ने कहा कि जाओ एक पत्र लिखो, जाकर के पत्र लिख करके भेज दीजिए वहाँ। रुक्मिणी ने कलम उठाकर तुरंत एक बड़ा सुंदर भाव भरा पत्र 7 श्लोकों में लिखा और एक ब्राह्मण को बुला करके प्रणाम करके कह दिया, महाराज कि खत लिख रही हो विपदा है भारी, खत लिख रही हो विपदा है भारी, खत लिख रहे हो विपदा है भारी। रुक्मिणी तुम्हारी खत
लिख रही हो बेखुदार भारी, खत लिख रहे हो बेखुदार भारी। भारी सेना बुलाए, साथ में वो अपने भारी सेना बुलाए। व्याकुल है दिल मेरा, व्याकुल है दिल मेरा, सुनी ना मुरारी। खत लिख रही हो बेखुदार भारी, खत लिख रहे हो बेखुदार भारी। और रुक्मी जी ने क्या लिखा खत में? वरना तुम बन के वरना न आए तो रुक्मणी को चिंता, वरना न पाए रुक्मणी को जेता, वरना न पाए बड़ी मांग भरने की, बड़ी मांग भरने की अंतिम है बारी। खत लिख रही हो बेखुदार भारी, खत लिख रहे हो बेखुदार भारी। और ये श्याम तुलसी मैंने पति मान लिया, तुम्हारे बिना मेरा लगता न जिया, तुम्हारे बिना मेरा लगता न जिया। आए नहीं मोहन, आए नहीं मोहन मारू कटारी। खत लिख रही हूँ बेखुदार भारी, खत लिख रहे हो बेखुदार भारी। खत लिख रही हूँ बेखुदार भारी, खत लिख रहे हो बेखुदार भारी। बना की क्यों बिगाड़ा रे, बना की क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर बोले गोविंद भगवान की जय। महाराज रुक्मणी ने सुंदर सा पत्र लिखा और एक पंडित जी को बुलाया। कह दिया महाराज ये पत्र ही नहीं, इसमें मेरे प्राण भी समझ लीजिए। शीघ्र मेरे प्राणनाथ प्रभु श्री द्वारकाधीश को जाकर के पहुंचा दो, उनको जाकर के पत्र प्रदान कर दीजिए। पंडित जी पत्र लेकर वेग से दौड़े और द्वारकापुरी में पहुंच गए। पंडित जी को जैसे दिखा भगवान ने
कहा आगे ब्राह्मण देव स्वागत सत्कार किया, कैसे आना हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय। आदर के साथ हाथ पकड़कर अपने अंतःपुर में ले गए और स्नान आदि से निवृत्त कराकर सुंदर भोजन कराया पंडित जी को। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सतां गतिः। भोजन आदि से निवृत्त कराकर जब ब्राह्मण देवता विश्राम करने पहुंचे तब भगवान पूछते हैं ब्राह्मण देवता क्या बात है, कैसे आना हुआ।